बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। वजीर आजम का ऐलान, दिल दहल गए। इंसानी अलमिया, ईरान की वार्निंग, परवाज में ताख़ीर और भारतीय आग बगोला। और आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि पाकिस्तान किसी को भी पाक चीन गहरे दोस्ताना ताल्लुकात मुतासर करने की इजाजत नहीं देगा। सी पैक सिर्फ इक्तिसादी राहदारी नहीं, पाकिस्तान और चीन के स्ट्रेटेजिक एतमाद का मजहर है, निगर है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का बीजिंग में चीनी थिंक टैंक से खिताब, कहा सी पैक दोनों मुमालिक के बड़े तिजारती ताउन का आकाश है। सी पैक को अफगानिस्तान तक वुसअत देने से खित्ते में तरक्की की राह हमवार होगी। पाकिस्तान को किसी भी पाक चीन गहरे दोस्ताना ताल्लुकात मुतासर करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि सी पैक सिर्फ इक्तिसादी राहदारी नहीं है, पाकिस्तान और चीन के स्ट्रेटेजिक एतमाद का मजहर है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बीजिंग में चीनी थिंक टैंक से खिताब किया। Have a time-tested relationship based on mutual trust and shared interests. Despite of international politics, our friendship has remained steadfast, resilient and forward-looking. There is no bilateral relationship more important and consequential for Pakistan than its friendship with China. This special relationship enjoys across-the-board national consensus in Pakistan. There should be no doubt that Pakistan will not allow anything to undermine our unique affinity and affection for China. अहम खबर दें आपको, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 6 साल बाद 50,000 की हद अबूर कर गया है। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 50,017 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। करंट इंडेक्स 49,891 पर मौजूद है। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद से। कफील, बताइए किन सेक्टर्स में तेजी देखी जा रही है? देखिए, अगर हम बात कर लें ऑयल सेक्टर, बैंकिंग के अंदर जो है वो तेजी देखी जा रही है और 6 साल के बाद ये एक लम्हा स्टॉक मार्केट में जो है वो दोबारा देखा ये कि 50,000 का जो लेवल था उसको अबूर किया मार्केट ने और खासा जो है वो सेंटिमेंट पॉजिटिव है मार्केट के दौरान। अगर हम बात कर लें ये जो तमाम इक़दाम जारी हैं निगरान हुकूमत की जानिब से और तमाम माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई जारी है, उसके बाद डॉलर भी जो है वो नीचे आ रहा है और मार्केट जो है वो इस वक्त 50,000 का लेवल अबूर कर गई। अगर हम बात कर लें इस वक्त मार्केट के अंदर तकरीबन जो 70 पॉइंट का इजाफा जो है वो देखा गया और तकरीबन 49,871 के लेवल पर है और मार्केट अगर हम जो हाई लेवल की बात कर लें तो वो 50,017 के लेवल पर मार्केट जो है वो ट्रेड होती भी देखी गई है मार्केट के अंदर। इसी तरह अगर हम बात कर लें इंटरबैंक मार्केट की तो डॉलर इस वक्त जो है वो 276 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है और ओपन मार्केट में 276 रुपये 50 पैसे पर मार्केट ट्रेड हो रही है। एक्सचेंज में मजबूत रुझान देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया कफील, आपने आगाह किया। और अब बात करेंगे गजा पर इसराइली बर्बरियत की। ना जमीन फटी ना आसमान टूटा, फलस्तीनी बच्चों की बेगोरो कफन लाशों ने हर दिल को दहला दिया, लेकिन इसराइल, अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को रहम ना आया। गजा पर वहशियाना हमलों में कोई कमी ना आ सकी, मजीद 71 बेगुनाहों की जान ले ली। इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2,800 से तजावुज कर गई। शोहदा में 1,000 से जायद बच्चे भी शामिल हैं। जख्मी फलस्तीनियों की तादाद भी 11,000 को छूने लगी। उधर हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद भी 1,400 हो गई। 299 इसराइली फौजी भी मारे गए। 11 रोज कबल हुए हमास के हमलों के बाद 5 लाख यहूदी आबादकार भी गजा के करीब वाक़ई अपनी बस्तियां खाली कर गए। हमास के रहनुमा खालिद मिशाल ने कहा है यरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइल को 6,000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करना होगा। इसराइल की दरिंदगी में कोई कमी नहीं आ सकी। नन्हे बच्चों की लाशों के ढेर ने देखने वालों के कलेजे चीर डाले। हंसता बसता शहर गजा भी बमबारी करके खंडर बना दिया। हजारों अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा भी है। एक रात में 200 हमले किए गए। रफा पर इसराइली हमले में भी 25 अफराद की जान चली गई। हमास का कहना है उसके पास 200 इसराइली यरगमाली मौजूद हैं। हमास के रहनुमा खालिद मशल ने कहा है यरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइल को 6,000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करना होगा। हमास ने इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब पर मजीद रॉकेट हमले भी किए।
अमरीकी अखबार के मुताबिक इसराइल की जमीनी कार्रवाई अमरीकी सदर बाइडन के दौरे की बिना पर 1-2 रोज ताखीर का शिकार हो सकती है। इसराइली फौज का कहना है कि हमास के हमलों के बाद 5 लाख इसराइली शहरियों ने भी नकल मकानी की है। इन आबादियों को हुकूमत की हिदायत के बाद खाली किया गया। इसराइली फजाइया का कहना है कि उसने हिजबुल्लाह के मजीद ठिकानों को भी निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने इसराइली इलाके पर फायरिंग की थी। गजा में बड़ा इंसानी अलमिया जन्म लेने लगा। इसराइल ने फलस्तीनियों को भूखा प्यासा मारना शुरू कर दिया। गजा की बिजली और पानी बंद है, अशियाए खुराक भी दस्तयाब नहीं। इसराइल की जानिब से इमदादी काफिलों की भी गजा जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। रफा सरहद पर अशियाए खुराक के 100 ट्रक गजा में दाखिले के मुंतज़िर हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अमरीका और इसराइल इंसानी बुनियादों पर इमदाद की तरसील के मंसूबे पर गौर कर रहे हैं। इसराइल की जालिमाना नाकाबंदी ने गजा शहर को कैद खाने में बदल दिया। गजा में फलस्तीनी भूख और प्यास का शिकार होने लगे। इसराइल की जानिब से गजा के मुसलसल मुहासरे और बिजली और पानी की तरसील बंद किए जाने से शहर में बड़ा इंसानी अलमिया जन्म लेने लगा। इसराइल की जानिब से इमदादी काफिलों को भी गजा जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। मिस्र में रफा सरहद पर अशियाए खुराक के 100 ट्रक ताहाल गजा में दाखिले के मुंतजिर हैं। उधर अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि अमरीका और इसराइल इंसानी बुनियादों पर इमदाद की तरसील के मंसूबे पर गौर कर रहे हैं। इमदाद की फराहमी की जल्द इजाजत दी जा सकती है। गजा पर इसराइली बर्बरियत पर फलस्तीन के ईसाई भी खामोश न रह सके। गजा शहर के कदीम चर्च ने अपने दरवाजे फलस्तीनियों के लिए खोल दिए। सेंट पुफायरिस चर्च फलस्तीनियों के लिए पनाहगाह बन गया। गजा मलबे का ढेर, सड़कें वीरान, बारूद की बू, हंसता बसता शहर रियासती दहशतगर्दी का शिकार हो गया। तुर्क टीवी ने बमबारी से पहले और बाद की वीडियो जारी कर दी। खंडरात से बनी इमारतें तबाही की दास्तानें सुना रही। हमास के अस्करी विंग अल-क़साम ब्रिगेडियर्स ने इसराइली यरगमाली लड़की की वीडियो जारी कर दी। यरगमाल नौजवान लड़की ने वीडियो में बताया कि मेरा नाम माया शीम और उम्र 21 साल है। इसराइल के शहर शोहम से ताल्लुक़ है। अभी गजा में हूँ। हमास ने मेरा ख्याल रखा, इलाज किया और दवाई दी। मुझे एक पार्टी से हमास ने यरगमाल बनाया था। वीडियो में नौजवान लड़की के बाजू की चोट का इलाज करते देखा जा सकता है। כרגע אני נמצאת בעזה, חזרתי ביום לפנות בוקר, ביום שבת לפנות בוקר מאזור סדרות, הייתי במסיבה, נפצעתי קשה מאוד ביד, לקחו אותי לעזה. अक़वाम मुत्तहिदा हस्बे रिवायत मज़लूम अक़वाम की दादरसी में नाकाम हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गजा में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी से मुतालिक रूसी करारदाद को मुस्तरद कर दिया। अमरीका, बरतानिया और फ्रांस ने इसराइल के हक़ में वोट दिया। अमरीकी सफ़ीर का कहना था कि रूस एक दहशतगर्द तंजीम को कवर देने की कोशिश कर रहा है। रूसी करारदाद में इसराइल की शहरी आबादी की मजम्मत और गजा पर इसराइली हमले रोकने का मुतालबा किया गया था। इज़हार यकजहती के लिए कल तल अवीव पहुँच रहे हैं। जो बाइडन ने जर्मनी, मिस्र और इराक के रहनुमाओं के साथ फ़ोन पर गजा जंग पर तबादला ख्याल भी किया। अमरीकी सदर इसराइल के दौरे के बाद उर्दन और फ़लस्तीन भी जाएंगे। इसराइल ने बड़ी जंग के लिए अमरीका से $10 अरब की फ़ौजी इमदाद भी तलब कर ली। अमरीका की जानिब से इसराइली मसालिम पर इसकी पीठ थपथपाना आज जारी। अमरीकी सदर जो बाइडन इसराइल से इज़हार यकजहती के लिए कल तल अवीव पहुँच रहे हैं। इसराइल के दौरे में अमरीकी सदर इसराइल के लिए भरपूर सिफारती हिमायत और फौजी इमदाद का ऐलान भी करेंगे। इसराइल ने फ़लस्तीन के खिलाफ बड़ी जंग के लिए अमरीका से $10 अरब की फौजी इमदाद भी तलब कर ली है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने जर्मनी, मिस्र और इराक के रहनुमाओं के साथ फोन पर गजा जंग पर तबादला ख्याल भी किया। अमरीकी सदर जो बाइडन इसराइल के दौरे के बाद उर्दन और सहूनी जंगी जराइम न रुके तो इसराइल के खिलाफ बैक वक्त कई महाज खुल जाएंगे। अमीर अब्दुल्ला कहते हैं ईरान की जंग में शिरकत खारिज इम्कान नहीं। इसराइली मज़ालिम ना रुके तो मुज़ाहमत और बढ़ेगी। सहूनी फोर्सेस के खिलाफ मुतादिद महाज खुलेंगे। ईरान ने इसराइल को खबरदार कर दिया। कहा ईरान ज्यादा देर खामोश तमाशाई नहीं रहेगा। ये वार्निंग ईरानी वजीर खारजा ने एक टीवी इंटरव्यू में दी। अमीर अब्दुल्ला कहते हैं हफ्ते भर की बमबारी के बावजूद इसराइल को कुछ हासिल ना हुआ। अभी भी कई सहूनी बस्तियां अल-क़साम की गिरफ्त में हैं। इसराइल ने मासूम शहरियों पर हमले ना रोके तो मजीद महाज खुलना नागुज़ीर हो जाएगा। कई मज़ाहमती तंजीमों ने ट्रिगर पर उंगली रखी हुई है, बस दबाने की देर है। गजा जंग पर ज़मीनी हमला हुआ तो रद्द अमल में कुछ भी हो सकता है। अमीर अब्दुल्ला ने इसराइली जहरियत रोकने के लिए पेशगोई हमलों का इम्कान भी जाहिर किया।
कहा आज अगर ईरान ने गजा का दिफा ना किया तो कल हमारे शहरों पर भी फॉस्फोरस बमबारी होगी। इससे कबल ईरानी वजीर खारजा ने हमास के सरबराह से मुलाकात की, यकीन दिलाया कि ईरान फलस्तीनी कौम की हिमायत जारी रखेगा। स्पेन की एक वजीर गजा में इसराइली जारियत को फलस्तीनियों की नस्ल कुशी करार और इसराइल पर जंगी जराइम की अदालत में मुकदमा चलाने का मुतालबा कर दिया। तुर्क मीडिया के मुताबिक हिस्पानी वजीर इंसाफ एवन बुलेरा ने वीडियो बयान में कहा है कि गजा के लोग यूरोपीय और अमरीकी इमदाद से मनसूबाबंदी के तहत की जाने वाली नस्ल कुशी का सामना कर रहे हैं। मैं इसकी सख्त मजम्मत करती हूँ। यूरोपियन यूनियन और अमरीका इसराइल के जंगी जराइम में शरीक हैं। गजा में इसराइली जाहिरियत तशद्दुद की नई लहर को जन्म दे गई। गुज़िश्ता रोज़ अमरीका में मुस्लिम बच्चे के कत्ल के बाद बेल्जियम में दो अमरीकी शहरी मार दिए गए। हमलावर का कहना है कि उसने 6 साला बच्चे का बदला ले लिया। तशद्दुद ने तशद्दुद को परवान चढ़ाया, नफरत अंगेजी ने मुनाफरत को हवा दी। अमरीका के बाद यूरोप भी लपेट में आ गया। ताज़ा वाक़या बेल्जियम में पेश आया। ब्रसेल्स में 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार था जो एक इमारत में दाखिल हुआ और स्वीडिश फुटबॉल टीम की शर्ट में मलबूस 2 अफराद को गोली मार दी। मुल्ज़िम ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा यह हमला अमरीका में पेश आए वाक़े का रद्द-ए-अमल था। हमलावर कहता है कि इस 6 साला बच्चे के कत्ल का बदला ले लिया। वाक़े के बाद बेल्जियम और स्वीडन का यूरो क्वालिफायर मैच रोक दिया गया। फ्रांसीसी सदर ने तबसरा करते हुए कहा इस वाक़े ने यूरोप को हिला दिया है। दिल दहला कर रख दिए। मसलूम फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए दुनिया भर में अवाम सड़कों पर निकल आए। कैनेडा, हॉलैंड और इटली समेत मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। सिहोनी फौज की जानिब से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है। गजा में महसूर निहत्ते शहरियों पर जुल्म की तारीख रात तवील, हर दिन भारी। इसराइली सफाकियत और बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर में शदीद एहतजाज। कानूनी शहर मैनचेस्टर में ओल्डहम के टाउन स्क्वायर में मजलूम फलस्तीनियों के हक में अमन रैली निकाली गई। कनाडा के शहर टोरंटो में भी बड़ी तादाद में लोग इसराइल के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। हॉलैंड के शहर एम्स्टरडैम में भी मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरा किया गया। स्कॉटलैंड के कैपिटल एडिनबर्ग और ग्लासगो में भी फलस्तीनियों के हक में रैलियां निकाली गई। स्विट्जरलैंड की दारुल हुकूमत जेनेवा में, इटली के शहर तोरीन और आयरिश दारुल हुकूमत डबलिन में भी इसराइली मुजालिम के खिलाफ एहतजाज किया गया। MQM पाकिस्तान ने भी फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए 20 अक्टूबर को कराची में रैली का ऐलान कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा सब एक होकर फलस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाएं। 3 करोड़ का शहर का सब मिल जाएं तो दुनिया तक आवाज़ पहुंचेगी। रैली का स्टेज नर्सरी पर बनाया जाएगा। कि जितने भी लोग हैं उनसे 2 घंटे की भीख मांगना चाहती है MQM पाकिस्तान, और रब जानता है कि इसमें हमारी कोई सियासत नहीं है। हम अपना नाम भी नहीं लगाना चाहते। सिद्ध के दिल से हम ये चाहते हैं कि सब अपने अपने झंडों, अपने अपने रंग, अपने कलर, जो भी उनकी शनाख्त है उस शनाख्त के साथ आए, ताकि एक ही जगह पे दर्जनों किस्म के लोगों की शनाख्त नजर आए और नजर आए कि ये अपनी अपनी शनाख्त रखने के बावजूद, अपने अपने इख्तलाफात रखने के बावजूद हम दुनिया की सुपर पावर्स को जालिम को ये खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ ब्रेक का और ब्रेक के बाद आगे देखिए। पर्दे जुर्म टल गई। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है। हुकूमत ने नैब तरमीम फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। हुकूमत ने प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून के तहत अपील दायर कर दी। अपील में नैब तरमीम के खिलाफ फैसला कलअदम करार अदा की गई है। अदालत से नैब तरमीम को बहाल करने की इस्तदा की गई है। नैब तरमीम से बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं, ये अपील में कहा गया है। हुकूमत ने नैब तरमीम फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने मुल्ज़िमान में चालान की नकूल तकसीम करते हुए समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनत जुल्करनैन ने अडियाला जेल में समाअत की। आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस में इसहाकदार बरी होंगे या नहीं, एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 21 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में इसहाकदार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस पर समाअत हुई, जिसमें नैब प्रोसिक्यूटर और इसहाकदार के वकील काजी मिसबाह ने दलाइल मुकम्मल किए। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर 21 अक्टूबर को महफूज फैसला सुनाएंगे।
ईंधन न मिलने की वजह से PIA का फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर, दर्जनों परवाजें मनसूख, कई ताखीर का शिकार मुसाफिर रुल गए। PIA के डिप्टी जनरल मैनेजर अतर हसन आवान ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, PSO से यौमिया बुनियादों पर ईंधन की फराहमी का मामला मुआहदा तय आ गया है, फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर आ जाएगा। ऑपरेशन मुतासर हुआ है वो ईंधन की फराहमी में तातुल की वजह से ये मुतासर हुआ है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और दूसरे डोमेस्टिक स्टेशंस पे, जिसकी वजह से फ़्लाइटें कुछ ताख़ीर का शिकार हुई, कुछ मनसूख हुई, लेकिन PSO और PIA के दरमियान मामलात तय पा गए हैं और अब हम यौमिया बुनियादों पर अदायगी करेंगे और उसी हिसाब से PSO हमें तेल की फराहमी देगा। इसके अलावा PIA ने लुक आफ्टर किया है अपने मुसाफिरों को जो फ्लाइट्स ताख़ीर का शिकार हुई हैं। एयरपोर्ट्स पे उनको मील्स फराहम किए गए हैं, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स वगैरह सारा PIA ने मुकम्मल कोशिश किया है कि कोई मुसाफिरों को परेशानी ना हो। लेकिन जो इस ताख़ीर से और कैंसलेशन से ज़हमत उठानी पड़ी है मुसाफिरों को, उस पर हम PIA की जानिब से माज़रत ख़्वाह हैं। आगे बढ़ें और आपको ये बताएं कि निगरान हुकूमत की जानिब से डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद इस्लामाबाद में फल और सब्जियों के रेट भी 5 से 10 रुपए फ़ी किलो कम हो गए हैं। आवाम को कितना रिलीफ मिला और मज़ीद कितना रिलीफ मिलने का इम्कान है, ये जानेंगे इस्लामाबाद से अल्लाह दिता खान से। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी 10 से 15 रुपए कमी कर दी गई है, जबकि शेख खुर्द, नोश और सब कह रहे हैं कि इससे पहले तो हम बिल्कुल जो है मजबूर हो गए थे, चूल्हा जलाने में भी मजबूर हो गए थे। अभी इंशाल्लाह ताला कुछ उम्मीद वाबस्ता हुई है कि चलो काफ़ी चीज़ें माशाल्लाह कम हो रही हैं और हमें भी इंशाल्लाह थोड़ा सा सुख का सांस मिला। चलो कुछ ना कुछ चलो कमी आई है, वाकई हुई है। इंशाल्लाह आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह मज़ीद कमी होगी इंशाल्लाह। कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही थी, अब उनको कुछ उम्मीद लगी है कि डीजल, पेट्रोल और डॉलर की कीमतें जिस तरह नीचे आई हैं और मार्केट में जो शेख खुर्द नोश की चीज़ें हैं, सब्जियां हैं, चिकन है, इनकी कीमतें कम हो रही हैं, तो उनको एक उम्मीद लगी है कि ठीक है। बहुत शुक्रिया अल्लाह दिता खान। डेट किया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी के बाद भी किरायों में ना हो सकी ताहाल कमी। फैसलाबाद के जनरल बस स्टैंड पर नया किरायानामा जारी ना किया जा सका। लाहौर तक के 600 रुपये किराया वसूल किया जा रहा है। मजीद जानते हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से। जी गुलाम दस्तगीर। ईरान हुकूमत की जानब से आवाम को बड़ा रिलीफ दिया गया है। पेट्रोल की कीमतों में वाज़ेह कमी की गई है, लेकिन इसी ही तनासब से किराए कम नहीं किए जा रहे, बाकी अशिया के रेट्स कम नहीं किए जा रहे। शहरी मौजूद भी उनसे बात भी करते हैं। जैसे पेट्रोल में कमी हुई है, ट्रांसपोर्ट वालों ने किराए में कोई कमी नहीं की भाई, पहले किराया ले रहे हैं सभी से। और देखें पेट्रोल कम हुआ है लेकिन किराए कम नहीं हुए। अभी खड़ा था लाहौर की बस के लिए, तो एक वार्डन वाला आया तो उसने कहा जी 10% ओवरऑल किराए कम करने हैं, लेकिन वो 4 बंदों ने मिलके कहा कि जब ये पेट्रोल बढ़ता है तब तो कोई नहीं आके कहता कि हम कैसे कम करेंगे, हमारे अखराजात बहुत हैं। जी बिल्कुल, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके अपने गिले शिकवे हैं। उनका कहना है कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो उस हिसाब से वो किराए बढ़ाने की सकत नहीं रखते, ना कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। लेकिन अब अटक में असातिज़ा का निजकारी के खिलाफ एहतजाज 8वें रोज़ में दाखिल हो चुका है, जिसके बायस तालीमी इदारों में तदरीसी अमल का मुकम्मल बायकॉट जारी है। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ हाफिज़ खलील अहमद से। हाफिज़ खलील अहमद, बताइएगा एहतजाज का 8वां रोज़ है, क्या कहते हैं असातिज़ा? पंजाब भर की तरह अटक शहर के अंदर भी असातिज़ा मेल और फीमेल की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल में एहतजाजी धरना दिए हुई है। इस हवाले से मेरे साथ एक असातिज़ा मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं। तकरीबन पिछले 10 दिनों से गवर्नमेंट की जो मुलाजमीन का पॉलिसियाँ हैं उसके खिलाफ धरना दिए हुए हैं और गवर्नमेंट से हमारे कुछ मुतालबात हैं, जिनमें सबसे पहला मुतालबा जो है हमारे गीगा कायदा जो है उसकी रिहाई और उसके अलावा लीव इनकैशमेंट और जो ग्रेजुएटी पर इन्होंने कट लगाया है उसके खिलाफ हमारा एहतजाज है। 10 साल से हमारे जो AU और SSCs जो गैर मुस्तकिल हैं उनकी मुस्तकिली है और तमाम जो ओहदेदारान हैं हुकूमत के उनसे हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि आप जो है हमारे साथ, हमारे कायदीन के साथ डायलॉग करें। अगर आप हमारे साथ किसी डायलॉग पे ना आए तो हमारा एहतजाज अपने मुतालबात की मंजूरी तक जो है वो जारी रहेगा। आज 8वां रोज़ हो चुका है, असातिज़ा जो है वो सड़कों पर हैं, एहतजाज करते हुए दिखाई नज़र आ रहे हैं। तो इस हवाले से असातिज़ा का ये कहना है कि जब तक गवर्नमेंट हमारे मुतालबात मंजूर नहीं करती उस कराची से आपको अहम खबर देंगे। लियारी दस्ती बम हमले में जख्मी बच्ची दम तोड़ गई है। लिहारी बिहार
बिहार कॉलोनी दस्ती बम धमाके में अमवात अब 2 हो गई हैं। बच्ची की शनाख्त 10 साला अतीका के नाम से हुई है, जबकि वाक़े का मुकदमा चाकीवाड़ा थाने में नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज किया गया है। मुकदमा इंसदादी दहशतगर्दी कत्ल इक़दाम कत्ल की दफ़ात के तहत गया है। गुज़िश्ता रात 9:15 पर धमाका हुआ था और अब इस बारे में मज़ीद क्या तफसीलात हैं, खुर्रम गुलजार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी खुर्रम। जी बिल्कुल ही गुज़श्ता रात 9 बजे के तकरीबन 9 बजे करीब लियारी बिहार कॉलोनी में एक दस्ती बम हमला किया गया था, जिसमें एक खातून जाबाक और 7 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए थे। वाक़े का मुकदमा चाकीवाड़ा थाने में दर्ज कर लिया गया है, जबकि जख्मी होने वाली एक बच्ची जिसका 2 साला अतीका है वो दौरान इलाज दम तोड़ गई है। इस तरह लियारी दस्ती बम हमले में जाबाक होने वाले अफराद की तादाद 2 हो गई है, जबकि पुलिस का कहना है कि हमला HPV-D1 ग्रेनेड है, उसका वो इस्तेमाल किया गया, जबकि टारगेट कौन था और इस बारे में भी तहकीकात की जा रही है, क्योंकि पुलिस इसका कहना ये है कि इलाके में कोई शख्स ऐसा नहीं मिला। ठीक है, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया खुर्रम आपका। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता शब जलजले के झटके महसूस किए गए। आज सुबह जनूबी ईरान में भी जलजला आ गया। जलजलों के हवाले से बहरे अरब के शुमाली हिस्सों में कितने खतरात मौजूद हैं, जानते हैं मरीम हसन की इस रिपोर्ट में। कराची में रात गए अचानक जमीन लरज उठी। कैदाबाद, गुलशन हदीद, मलीर में जलजले से शहरी खौफ के बायस घरों से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3.1 जबकि गहराई 15 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ईरान के साहिली शहर बंदर अब्बास के करीब भी जलजले से खौफ और हिरास फैल गया। माहिरीन के मुताबिक बहरे अरब के इस हिस्से में जलजला और सुनामी किसी भी वक्त आ सकता है, मगर हतमी पेशगोई मुमकिन नहीं। 1945 में इस इलाके में 8 मैग्नीट्यूड शिद्दत का जलजला आ चुका है। माहिरीन का कहना है जिस जगह जलजला आए वहाँ तकरीबन 100 बरस बाद दोबारा जलजला आने का खदशा रहता है, ताहम वक्त और शिद्दत की पेशगोई नहीं की जा सकती। भारतीय वकील ने ढिठाई का मुजाहरा करते हुए ICC से मोहम्मद रिजवान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया तो पाकिस्तानी फैंस को जलाला गया। अपने हीरो को सपोर्ट करने के लिए ट्विटर पर पैगामात का सैलाब ले आए। भारतीय वकील को खरी खरी सुनाने के साथ मोहम्मद रिजवान को एक मिसाली मुसलमान और काबिल फख्र खिलाड़ी करार दे दिया। भारतीय वकील की शामत आई। ICC ने रिजवान की शिकायत लगाई। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के फैंस ने भी देर न लगाई, भारतीय वकील की जमकर धुलाई। एक ट्विटर सारिफ ने कहा, जो शख्स बस के ड्राइवर के साथ भी इखलाक से पेश आता हो उसके साथ ऐसा रवैया शर्मनाक है। एक सपोर्टर ने कहा, रिजवान ने सिर्फ एक अमल से पूरे भारत को आग लगा दी। एक फैन के मुताबिक रिजवान उनके दिल की धड़कन है जिसका एहतराम करने का हक कोई नहीं छीन सकता। एक मद्दाह ने रिजवान को आयरन मैन करार देते हुए अपने उसूली मौके पर डटे रहने का पैगाम दिया। भारतीय शहर अहमदाबाद से बेंगलोर पहुंचने के बाद पाकिस्तान टीम की आउटिंग डिनर के लिए मुकामी रेस्टोरेंट का रुख किया। खिलाड़ियों ने मजे मजे के खानों से जमकर इंसाफ किया। स्टाफ ने प्लेयर्स के साथ सेल्फी सेशन भी किया। और अब मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। मलका कौसार मरी में गुज़िश्ता रोज से शुरू होने वाली बारिश वक्फे से जारी है, जिससे सर्दियों का बाकायदा आगाज हो गया है। मरी आए सयाह ठंडे मौसम और हसीन नज़ारों से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ आरिफ सईद से, जो मॉल रोड पर सयाहों के साथ मौजूद हैं। मैं मौजूद हूँ मलका खार मरी के मारूफ तफरीह मरकज़ मॉल रोड पर। मौसम की बात की जाए तो गुज़श्ता रोज़ से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला जो वो आज भी वक्फे से जारी है, जिससे यहाँ पर सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है और ये मौसम सरमा की पहली बारिश है जिससे सर्दी जो है ना वो बढ़ गई है और यहाँ पर सियाह जो है वो इस बारिश से कमरों में ही दुबक कर रह गए हैं। दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त तकरीबन 8 सेंटीग्रेड पर मौजूद है। मेरे साथ इस टाइम कुछ सियाह भी मौजूद है। आइन से पूछते हैं कुछ यहाँ के मौसम और यहाँ के बारिश वाले मौसम और नज़ारों से कैसे जाए कर रहे हैं। आरिफ सईद, बहुत शुक्रिया आपका। उधर गिलगित बल्तिस्तान में गुज़िश्ता 4 रोज से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके बायस मौसम सर्द हो गया है, जबकि बर्फबारी के बाद शाहराह बाबूसर आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई है। गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का हाल जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। नदीम बताइए। बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के अगर आज के मौसम की बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों समेत मैदानी इलाकों में गुज़िश्ता शब से ही वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जो है वो दोबारा से शुरू हुआ है। और इस वक्त हम दरिया गिलगित के किनारे मौजूद हैं और गिलगित शहर के जितने मुज़ाफ़ात के पहाड़ हैं, गुज़िश्ता शब से होने वाली बर्फबारी के बाद से इलाके के पहाड़ों ने जो है बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। निहायत दिलफरेब मनाजिर जो है वो दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं और सर्दी की शिद्दत जो है इसमें इजाफा हुआ है। यकबस्ता हवाएं चल रही है और लोगों ने दोबारा से जो है वो गर्म बलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट।
और इसी के साथ बोल न्यूज हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। बाखबर रहिए, विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। न्यूज हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।